अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन। एक लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक है जी, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, अक्सर पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ड्यू टू अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। सो नाम ही आप देख रहे हैं कि टॉपिक का है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। So consider we have a horizontal mass spring system that are connected with a fixed rigid support at one end and it will move along a frictionless table। ठीक है जी, ये किस पर मूव करेगा? फ्रिक्शनलेस टेबल पर। और हमारे पास एक मैस है m। तो सिंपल है जी, एक हमारे पास फिक्स रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मैस कनेक्टेड है। अगर इस मैस को स्टूडेंट हम डिस्प्लेस करें मीन से एक्सट्रीम पर, ठीक, तो इसका इनर्शिया ये चाहेगा कि वापस कहाँ आए? मीन पर। ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू के एक्स हम इस पर लगाएंगे। अगर वो इसका एक्शन था तो रिएक्शन क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इलास्टिसिटी चाहेगी कि वापस एक्सट्रीम से कहाँ है? मीन। मीन से ये फिर कहाँ जाएगा? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम से फिर कहाँ आएगा? मीन। तो ये ऑसिलेट करेगा हॉरिजॉन्टल, ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको पता है, ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखें, व्हेन मास m डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड रिलीज्ड, then its motion is about mean position is SHM, simple harmonic motion। क्या होती थी जी? simple harmonic motion, to and fro motion of a body in which acceleration is directly proportional to displacement and always directed towards the mean position is called simple harmonic motion। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है ये मैंने आपको कवर करवाया था। ठीक, तो अब आप देखें कि सबसे पहले हेडिंग है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में जब हम इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगी? F इज इक्वल टू m में रीस्टोरिंग फोर्स कितनी थी? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा m में इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हमें जो चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा a इज इक्वल टू माइनस के, इस m से डिवाइड करेंगे तो बनेगा माइनस के ओवर m इंटू एक्स। स्टूडेंट्स, वी आल्सो नो डैट, हमने ये प्रूव भी किया SHM और UCM के टॉपिक में कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो है माइनस के ओवर एम एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, और यहाँ है ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करूँ और इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करूँ तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आएगा अंडर रूट के एम, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के एम। मीन्स के एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई? अंडर रूट के ओवर एम, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज द मैस। ठीक है, तो आपको पता है। ओके जी, तो अब आप देखें कि हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आई? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। तो इसी से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो और ये रिजल्ट किसके बराबर है? अंडर रूट के ओवर एम के। सो जब हम 2 पाई से इधर डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी एफ आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। ठीक है जी, ये रिलेशन नोट कर लें। फिर स्टूडेंट इसी से जो है वो हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, वो कैसे आएगा भाई स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो होता है रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का, t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। ठीक है जी, तो आप देखें कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल लूंगा तो बनेगा अंडर रूट m ओवर k। ठीक है जी,
तो यहाँ पर आप हाइडिंग जो है वो देंगे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके जी, ले जी, इसको मैंने प्रोलॉन्ग कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको रिलेशन याद होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मीन के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइन फेज, यानी कि जिसे हम थीटा कहते थे, ओमेगा टी। ये फेज क्या है, इस पर बड़ी डिटेल पर बड़ी लेंथ ही यूँ समझे कि जो है वो मैंने डिस्कशन की है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, सो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट की ओवर एम, अंडर रूट की ओवर एम इंटू टी। सिमिलरली फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी we know that we have a result v is equal to omega under root x naught square minus x square। अब इधर देखें कि ओमेगा है अंडर रूट की ओवर एम, हमने पुट कर दिया v is equal to अंडर रूट की ओवर एम x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो हमने होल का स्क्वायर रूट ले लिया k ओवर एम और यहाँ से एक x नॉट स्क्वायर कॉमन लिया। कैसे आया, इधर फोकस रखना है। यहाँ से x नॉट स्क्वायर तब कॉमन लिया जाएगा जब यहाँ पे भी x नॉट स्क्वायर हो। तो हमने इधर एक एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और एक एक्स नॉट स्क्वायर से डिवाइड किया। अगर ये कट जाए तो फ्रैक्शन तो इनकी फिर भी 1 ही रहेगी ना। अगर मैंने कैंसिल कर दूं तो ये तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा ना, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये एक्स नॉट स्क्वायर और ये एक्स नॉट स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये नीचे क्या रह गया, एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये जो एक्स नॉट स्क्वायर था ये वाला, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो ये बाहर आ गया एक्स नॉट, वी इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट की ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है जी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी? भाई वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर और वेलोसिटी मिनिमम जो है वो हमारे पास होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। सो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? अगर ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो है अपनी, अब आप देखें ना, मैं इधर लेबल भी कर दूं, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। ठीक है। अब आप देखें कि मीन पोजीशन पर, इधर ही नीचे लिख रहा हूँ, x क्या था 0, एक्सट्रीम पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पॉजिटिव एक्स नॉट, नेगेटिव एक्सट्रीम पर नेगेटिव एक्स नॉट। तो मीन पर तो x क्या था 0, जब मीन पर x 0 था तो इस इक्वेशन में अगर मैं x पुट करूंगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। जब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट की ओवर एम। तो इसे हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कितनी होती है, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट या v इज इक्वल टू एक्स नॉट, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट की ओवर एम। ओके जी। फिर मिनिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होगी, एक्सट्रीम पर, और एक्सट्रीम पर क्या कंडीशन है कि x इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स नॉट। ओके जी। तब आप देखें कि जब मैं इधर पुट करता हूं x नॉट, ये थे ना v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट की ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, इस x की जगह क्या आएगा, एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये एक्स नॉट और ये एक्स नॉट कट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस 1, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी एक्सट्रीम पर। ठीक है जी। फिर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। ठीक है जी, या ये एक ही फॉर्म है, v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट की ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब अगर इसी फार्मूले को हम देखें, एक्स नॉट और अंडर रूट की ओवर एम, ये वाला जो फैक्टर है, ये तो सारा का सारा है मैक्सिमम वेलोसिटी का फैक्टर, जिसे हमने यहाँ पर v नॉट से लिखा था। तो v की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, v नॉट, और ये फैक्टर सारा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। सो मैक्सिमम और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू v नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे हम सिंपल पेंडुलम की वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।